जय हिंद दोस्तों। रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बीच में अगर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो यूक्रेन को हुआ है। सबसे ज्यादा अगर मार लगी है तो वो जेलेंस्की को लगी है। लेकिन फिर भी जेलेंस्की ने स्टेटमेंट क्या दिया है कि मैंने रूस के 9,98,080 सैनिकों को खत्म कर दिया। नुकसान हुआ, उसमें बहुत सारे किडनैप हुए, बहुत सारे लोग लापता हो गए, बहुत सारे लोगों के शव नहीं मिले। ये दावा किया गया यूक्रेन के तरफ से कि हमने रूस के 9,98,000 सैनिकों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। लेकिन जो आंकड़ा मेरे पास आया है और जिस तरीके से जो आंकड़ा रिलीज कर रही है रूस के तरफ से, इससे साफ तौर पे पता चलता है कि अगर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो हुआ है सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन को, जेलेंस्की को। लेकिन रिपोर्ट क्या कहता है पूरे तथ्य के साथ आपको बताएंगे। और रसिया के वार से, पुतिन के हवाई हमले से कैसे जेलेंस्की धुआं धुआं हो चुका है, पूरी तरीके से निपट चुका है, कैसे इसके परखच्चे उड़े हैं, कितनी तबाही मची है यूक्रेन के अंदर। जो बड़ी खबर आ रही है, जो ब्रेकिंग खबर आ रही है, वो मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि 6,000 यूक्रेनी सैनिकों के दम तोड़ने को लेकर के जो बड़ी अपडेट आ रही है, मिनट की ये खबर है। इस्तांबुल में द्वितीय पक्ष की दोस्तों बैठक होती है जहां पे समझौता होता है। तो रूस ने ये कहा यूक्रेन से कि ठीक है, 6,000 तुम्हारे जो यूक्रेनी सैनिक है जिन्होंने दम तोड़ दिया है उसको हम लौटा देंगे। रूसी मीडिया के रिपोर्ट के हिसाब से दोस्तों अभी बता दूं मैं आपको कि जो खबर आ रही है, बड़ी खबर, कि मॉस्को ने 4812 जो शव है, मृत शरीर है, वो यूक्रेन को वापस लौटा दिए हैं। यानी कि यूक्रेन जिस तरीके से दावा कर रहा है कि रूस के अंदर हमने इतने सैनिक को खत्म कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, ये पूरी डेटा पूरी तरीके से झूठ है, अफवाह है। जिस तरीके से ईरान जो है वो F-35 जेट को मार गिराने की बात कर रहा, झूठी खबरें फैला रहा, जिस तरीके से पाकिस्तान जो है S-400 तक को, राफेल तक को, न जाने कितने सारे ऐसे हमारे डिफेंस सिस्टम को खत्म करने की बात कबूल रहा था, लेकिन यह भी झूठ निकला। उसी तरीके से यूक्रेन ने भी यही बात कही कि मैंने जो है वो लाखों में रूसी सैनिक के परखच्चे उड़ा दिए। लेकिन ये डेटा एनालाइज करने के बाद, क्रॉस वेरिफिकेशन करने के बाद यही बातें पता चली कि यूक्रेन जो है वो पूरी तरीके से झूठ बोल रहा। यूक्रेन पूरे देश में एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा, ये दिखाने की कोशिश कर रहा कि भैया मैं तो सबसे बड़ा योद्धा हूं, पुतिन तो कुछ है ही नहीं। ये तो बात पूरी तरीके से जगजाहिर हो गई है कि 6,000 जो यूक्रेनी सैनिक ने जो दम तोड़ा है उसके शव को रूस ने लौटाने के लिए कह दिया है कि ठीक है, इसके पहले भी हमने 4800 से ज्यादा तुम्हारे शव लौटाए थे और भी है, वो सब लौटाते रहेंगे, चलो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप शव लौटाने को लेकर के ही डेटा देख सकते हैं कि यूक्रेन के सैनिकों की कितनी चोट लगी है, कितनी बड़ी मुश्किलों में फंसे हैं यूक्रेनिक सैनिक, ये आप पूरी तरीके से डेटा देख सकते हैं। अब दूसरी चीज ये कि एक हकीकत, एक चुभती हुई धार, किस तरीके से पुतिन के हमले ने, पुतिन के हवाई हमले ने यूक्रेन के अंदर तबाही मचा करके रख दी है, पूरी तरीके से हड़कंप मचा करके रख दिया है। जेलेंस्की जो है वो ये एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है कि मैं जो हूं वो पूरी तरीके से विक्टिम हूं, पीड़ित हूं, मुझे बचाओ, कोई देश मेरी सहायता करो, एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पूरे देश को यह पता है कि जेलेंस्की ने जो हरकत करी है उसकी सजा इसको मिल रही है। ऐसा नहीं कि पुतिन के मन में ये आया कि मैं अपना न्यूक्लियर वेपन को इसके ऊपर अटैक कर देता हूं या फिर न्यूक्लियर बेस पे एक्टिव करके उसको अटैक कर देता हूं यूक्रेन के ऊपर। ऐसा तो अचानक भविष्यवाणी नहीं हुई थी। जब इसने हमले किए, जब स्पाइडर वेब चलाए यूक्रेन ने इलीगल रूप से, तभी जाकर के रसिया ने अटैक किया। और इसके पहले भी इसने इलीगल रूप से रूस के अंदर घुस करके रूसी के जितने भी सैनिक हैं, सिविलियंस हैं, उनको खत्म करने के लिए इसने गलत तरीके से अटैक किए। तो इसलिए पुतिन गुस्से में है। अब खबर क्या आ रही है जरा देखिए। रूस ने यूक्रेन के ऊपर फिर से हवाई हमला किया है और ये जो हवाई हमला है वो ऐसा हमला है जो बताया जा रहा है कि इससे एक बड़ा ही हादसा हो गया है क्रेमेनिचुक में। लेकिन ये जो हादसा हुआ है इससे पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है जेलेंस्की। आप जरा देखें कि रूस ने साफ तौर पे यूक्रेन में क्रेमेनिचुक में तेल रिफाइनरी पर हमला किया और इस हमले में कितनी नुकसान हुई है आपको बता रहा हूं। और जो जो नुकसान हुए हैं, जो जो हमले रूस के तरफ से किए जा रहे हैं, इससे जेलेंस्की पूरी तरीके से निपट चुका है। वो पूरी तरीके से सरेंडर बोलने को तैयार है। वो ट्रंप से जा करके बातें कर रहा, किसी तरीके से इसको मैनेज कीजिए ट्रंप जी,
और पुतिन को हैंडल कीजिए, समझाइए, प्यार से समझाइए, जैसे समझाइए, लेकिन समझाइए, नहीं तो यूक्रेन के अंदर जो है वो तबाही आ जाएगी और खौफ का मंजर है यूक्रेन के अंदर। तो ये एक माहौल जो बनाने का काम किया वो खुद जेलेंस्की ने किया, ये पुतिन ने नहीं किया। तुम क्रीमिया हो, डॉनबॉस हो, ये जो मुद्दे हैं उसको बैठ करके सुलझाओ, जा करके पैर पकड़ो, तब हो सकता है कि पुतिन हमले करने में थोड़ी सी धीमी गति पकड़ ले। लेकिन अभी जो हमला हो रहा है, जो तेज गति से हमला हो रहा है, इसमें नुकसान अगर सबसे ज्यादा किसी का हो रहा तो वो यूक्रेन का हो रहा। अब जरा देखें कि रूस ने देर रात में बहुत बड़ा हमला किया दोस्तों, जो बड़ी खबर आ रही है, मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। यूक्रेन में जो स्थित है, जो बड़ी क्रेमेंचुक तेल रिफाइनरी है, उस पर हमला किया। और ये क्रेमेंचुक पे जब हमला किया गया उसके बाद ये लगा जेलेंस्की को कि अब शायद सारे हिस्से हाथ से निकलते चले जाएंगे। क्रेमेंचुक तेल रिफाइनरी बहुत बड़ा रिफाइनरी, तेल का एक बहुत बड़ा सिस्टम है और उस पर अटैक हुआ है, बहुत बड़ा अटैक हुआ है रात को। ये बड़ी खबर आ रही है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब जेलेंस्की कोई पैतरे इसके काम नहीं कर रहे हैं, जो भी कोशिशें इसकी थी सारे नाकामयाब हो रहे हैं। अब ये सीज फायर करने के लायक भी नहीं रहा। पुतिन अब सीधा यूक्रेन के हिस्से दर हिस्से को कब्जे करते जा रहे हैं। अब यूक्रेन जेलेंस्की के हाथों से निकलता हुआ चला जा रहा है। हर एक हिस्सों पे रूसी सैनिकों के कब्जे धीरे धीरे तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे हालात में जेलेंस्की अपने आप को बचाए, यूक्रेन को बचाए, या फिर अपने आका से जाकर के बात करे, यह बड़ा ही संचय का विषय है। खेरसॉन ओब्लास्ट प्रशासन की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है कि मुख्य लक्ष्य जो है रूसी की तरफ से पोल्टावा ओब्लास्ट का क्रेमेंचुक शहर था। और यूक्रेनी वायुसेना ने यह भी बताया कि लगभग 200 से ज्यादा हथियारों से हमले किए गए हैं और यह हमला एक बहुत बड़ा हमला माना जा रहा है क्रेमेंचुक पे। यह तेल रिफाइनरी सिस्टम के पूरे तरीके से परखच्चे उड़ाने का काम रूसी वायु सेना की तरफ से डिफेंस मिसाइल ने किया, जिससे कि पूरा यूक्रेन में तबाही आ गया, इसके धुएं चारों तरफ उड़ने लगे। अब आपको बता दें, बड़ी खबर यह भी है जो मैं आपको बता रहा हूं, यूक्रेन के अधिकारियों ने एक बड़े पैमाने पर हवाई हमला जो ये हुआ है, जिसमें ड्रोन, तोपखाने और मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें आपको बता दूं कि हाइपरसोनिक खिजनल के साथ साथ इस्कंदर और कैलिबर क्रूज मिसाइल भी शामिल की गई है। यूरो न्यूज की यह खबर है। इसके बाद से जेलेंस्की पूरी तरीके से हिला हुआ है, बौखलाया हुआ है कि आखिर कौन सा ऐसा रणनीति अपनाऊं जिससे कि पुतिन जो है वो रुक जाए। लेकिन पुतिन इस बार रुकने वाले हैं नहीं। इस बार उनका पूरा माइंडसेट क्लियर है कि भैया ये जो जेलेंस्की जो कीड़ा है, इसको किसी तरीके से खत्म करो। ये दीमक है, ये ऐसा दीमक है जो कि यूक्रेन को तो तबाह करेगा ही, और इस दीमक के जो असर है वो रूस के तरफ भी आएगा। तो इससे पहले जेलेंस्की जैसे दीमक को, कीड़ा को सबसे पहले कुचल करके रख दो। एक बड़ी खबर दोस्तों ये भी आ रही है कि रसिया एयर स्ट्राइक करता है और डैमेज हो जाता है यूक्रेन का बोइंग ऑफिस। पूरी तरीके से तबाही मच जाती है यूक्रेन में। तो हर रोज रसिया की तरफ से जो अटैक किए जा रहे हैं, बोइंग ऑफिस जो यूक्रेन में है, उसमें तबाही का मंजर चारों तरफ फैल गया। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि पुतिन के हवाई हमले से जेलेंस्की पूरी तरीके से निपट चुका है, उसके परखच्चे निकल चुके हैं, उसके पास करने के लिए कोई अब दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय पुतिन के सामने नाक रगड़ने का। यह हकीकत की चुभती धार है जेलेंस्की के लिए। दोबारा ये चाह करके भी उठ नहीं पाएगा, ऐसी मार लगी है पुतिन के तरफ से। आपको बता दें कि फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से एक बड़ी खबर आती है, यूक्रेन की राजधानी कीव में बोइंग BA.N द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक इमारत हाल में बड़े पैमाने पर रूसी हवाई हमले में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। तो जिस तरीके का हानि देखने को मिल रहा यूक्रेन के अंदर, जेलेंस्की रोज नए नए पैतरे अपना रहा, रोज नए नए कोशिशें कर रहा, लेकिन वो पूरी तरीके से नाकामयाब होता जा रहा। यूक्रेनी सैनिक के शव को लेने में ये इतना व्यस्त है, इतने इनके यूक्रेनी सैनिक ने दम तोड़ा है, उसके शव को लेने में ये इतना बिजी है कि पुतिन का हर रोज नया तोपखाना, मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन, फिर रूसी सैनिक लाखों में घुस रही है अंदर, और इसके सारे कस्बे बस्ती
गांव को कब्जे में ले रही है। धीरे धीरे यूक्रेन जो है वो रूस के कब्जे में आ रहा है। हालांकि आपकी क्या सोच है, आपकी क्या विचार है, इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।